हेलो मेरे भाई, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मेरे भाई, जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। और ये जो मैंने रिएक्शंस लिखा इसे ज़रूर 4 से 5 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। तो मेरे भाई चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ हीट भी किए हैं और साथ में है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और एक तरह का ईथर होता है। इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो ये जो है अल्काइल हैलाइड रिएक्शन जब मैग्नीशियम से करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बन जाएगा मेरे भाई CH3MgCl। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है तो क्या बनेगा, हाँ यहाँ पर बन जाएगा CH3 है ना MgBr, यहाँ बन जाएगा दोस्तों हाँ CH3MgI। ये तुम्हारा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उसे कहते हैं जिसे कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है मेटल से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हारा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी है। मेरे भाई देख रहे हो यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, वाटर के साथ। मेरे भाई आपको पता होगा कि वाटर का जो हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि इस कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज। तो ये कार्बन जो है वो एक बेस की तरह काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रिग्नार्ड बेस की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH4, क्योंकि ये CH3 पर जो माइनस है इसके H को चुरा लेगा, क्योंकि इसका H एसिडिक है, तो बन जाएगा CH4। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा MgBrOH। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी फिनॉल का जो हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक होता है, यहाँ ही बन जाएगा CH4। मेरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का H भी कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो यहाँ पर ही बन जाएगा, नहीं यहाँ पर 2 कार्बन है ना मेरे भाई, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा CH3 इथेन बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा मेरे भाई, इथेन बन जाएगा CH3। ठीक है, और HCl तो तगड़ा एसिडिक होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 कार्बन का नॉर्मल अल्केन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा मेरा भाई ये भी 4 कार्बन का नॉर्मल अल्केन, क्योंकि अल्काइन का H जो होता है वो भी क्या होता है, एसिडिक होता है। मेरे भाई बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस पर जो है ना माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करवाते हैं किससे, मैग्नीशियम से, तो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेरे भाई जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवाते हैं किसी एसिड के साथ तो वहाँ पर बनता है एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। इसको एसिड बेस रिएक्शन या जेरी-विटनॉफ रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, इधर आ जाइए आप। यहाँ पर देख रहे हो कि इधर आप देख रहे हो, पहले इधर भी है कुछ बचा हुआ है। पर भाई देख रहे हो कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, आप देख रहे हैं कि ये तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं और साइड में क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरह ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस आएगा वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा OH। तो मेरे भाई ये बन जाएगा तुम्हारा CH3CH2OH। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे भाई बात मेरे को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी CH3 माइनस है, इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से O पर माइनस आएगा और इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हो जाएगा अल्कोहल। और मेरे भाई ये कुछ 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता हुआ मेरे को दिख रहा है। ठीक है, इसका भी pH MgBr, तो ये pH पर आएगा माइनस, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा
और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना मेरे भाई। पीएच इस तरीके से यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी Rmgix तो R पर जाएगा माइनस और CO2 कुछ ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड को खोल देगा। ये O पर आएगा माइनस चार्ज, तो इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हो जाएगा एल्कोहल। मेरे भाई कहानी साफ साफ क्लियर है। ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पर SO2 क्या है मेरे भाई, SO2 है। ठीक है, तो SO2 कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ये भी तुम्हारा बेंड शेप का होता है लेकिन लीनियर हम बना रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि S के बाद होते हैं लोन पेयर। ये माइनस इस सल्फर पे अटैक करेगा और इस O के लोन जो पाई बॉन्ड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। SOOH इसको बोलते हैं मेरे भाई सल्फेनिक एसिड। ये तुम्हारा क्या है, सल्फेनिक एसिड है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, सल्फेनिक एसिड है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यहाँ पर देखो मेरे भाई Rmgx है। क्या है मेरे भाई, Rmgx R पर जाएगा माइनस चार्ज और CH2 कुछ ऐसा होता है। कैसा होता, ऐसा होता है। तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड को ओपन कर देगा और ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड S और S C डबल S और साथ में आ जाएगा मेरे भाई SH। क्या आ जाएगा मेरे भाई, SH आ जाएगा और इसको बोलते हैं मेरे भाई थायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये तुम्हारा थायोनिक एसिड्स है। ठीक है मेरे भाई, आप इधर आ जाइए। मेरे भाई आपका रिएक्शंस बिल्कुल क्लियर है। ये जो तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 के साथ, है ना। तो मेरे भाई ये आपने तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पर तुम्हारा Br आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। नहीं, अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये तुम्हारा है हेलोएरिन। क्या है मेरे भाई, हेलोएरिन है या अराइल हैलाइड। इसका रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेरे भाई ये रिएक्शन से क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा और कहानी क्लियर होगा। ये हो जाएगा MgBr। फिर इसका हम लोग करवाएंगे CO2 के साथ। भाई तुमको बात क्लियर है, CO2 कुछ ऐसे होता है। ये जो माइनस आएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसको खोल देगा। फिर आएगा ऊपर माइनस, यस, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर O माइनस OH बदल जाएगा और भाई पूरा बात क्लियर है। यहाँ से कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई बेंजीन से बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करना कितना आसान हो गया। पहले ब्रोमिनेशन करवाइए, फिर उसके रिएक्शन करें मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ड्राई ईथर और फिर CO2 के साथ हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और इस तरह के कन्वर्जन भाई बोर्ड में आते हैं, 5-5 नंबर में आते हैं। ठीक है, समझो बात को। सेम कहानी इसके साथ है। CH4 करवाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये हो जाएगा CH3Cl। फिर करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ, बन जाएगा भाई क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgCl। फिर इसका करवाएंगे मेरे भाई, बात को समझो, बात के सार को समझो, CH3MgCl। और फिर इसका हम CO2 के साथ करवाएंगे तो CO2 कुछ ऐसे होता है। ये माइनस जो आएगा इस कार्बन पर अटैक इस तरह से खुल जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कीजिए, कहानी क्लियर है, CH3COH। अरे ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, काफी मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई। बेंजीन का रिएक्शन करवाया गया Cl2 के साथ, भाई साहब हैलोजिनेशन रिएक्शन, यहां से आ जाएगा Cl। फिर करवाया मैग्नीशियम के साथ, जब भी देखो हेलो एल्केन हो, हेलोरिन हो, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर हो, भाई बन जाएगा तुम्हारा ग्रिग्नार्ड। भाई ये तुम आ जाएगा ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड कुछ इस तरीके से बना दो,
MgCl। फिर इसके करवाओ O2 के साथ, यही से होगा O2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को शो करते हैं। ये जो माइनस आया इसका O पर अटैक करेगा, जब ये आएगा ना तो इस पर पार्शियल प्लस इस पर पार्शियल माइनस जनरेट हो जाते हैं और इस तरीके से खुल जाते हैं। आए दादा हो मैया, O पर माइनस आ गया, हाँ तो इसका मतलब ये कहानी कुछ क्लियर है। ये O पर माइनस, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। आएला ये इस तरीके से हो गया, इस पर आ जाएगा पार्शियल माइनस, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे इधर H इधर आ जाएगा OH। अरे बात क्लियर है। और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा मेरे भाई फिनॉल में, मेरे भाई बेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजीन से फिनॉल, तुम्हारा एल्केन से तुम्हारा बनाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड या तुम्हारा अल्कोहल। मेरे भाई कितना आसान है और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।